है मेरे खुदावन खुदा पाकरो, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस आपके हाथों में सौंपते हैं। और मेरे पिता, आपसे बेहतर हमारे हृदय की कोई नहीं जानता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं मन की जांचता, हृदय की खोजता, उसके चाल चलन के अनुसार प्रतिफल देता हूँ। प्रभु, आप हमारे चाल चलन के अनुसार प्रतिफल देते हैं। मेरे पिता, अब्राहम से आपने इतना कुछ, सब कुछ अब्राहम ने किया, फिर भी परमेश्वर हम अब्राहम जैसे आपके बेटा नहीं बन पा रहे हैं। और बहुत कोशिश, बहुत उम्मीद करते हैं प्रभु कि हम यीशु जैसे तो नहीं प्रभु, पर बनने की कोशिश करते हैं, उनके पग चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु, हम पे अपनी दया का हाथ दिखा और उस हाथ को हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने प्रभु की हजूरी में टाइम टू टाइम आने पाएँ। और प्रभु राजा, आपने कहा है कि 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। प्रभु, हम आपके लिए वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारा मन इतना हठीला है कि हम 6 दिन बाद आपकी महिमा में नहीं आ सकते। हे पिता, जो भाई बहन नहीं आते 6 दिन बाद, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, और प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें, ताकि वो 6 दिन बाद आपकी महिमा में आने पाएँ। हे मेरे पिता, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी, जो भाई बहन हमको यूट्यूब पर भी देख रहे हैं परमेश्वर, आप उन सब के लिए भी गहरे अभिषेक के कारण प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाएं, और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए यीशु राजा। और सबके जीवन में पिता परमेश्वर दिन दूना और रात चौगुना आगे बढ़ते जाएं, और प्रभु आपके लिए वो हमेशा खड़े रहें और डटे रहें प्रभु, चाहे कितने ही हालात, परेशानी, दिक्कत क्यों ना आए। इसलिए पिता परमेश्वर आप हमें हमेशा संभाले रखें। आज की सुबह को बहुत सारे भाई बहन नहीं देखने पाए प्रभु, और आपने हमें यहाँ पर अपनी वेदी पर खड़ा किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक छोटी बड़ी विनती को आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता मांगते हैं यीशु राजा, हम तो पिता परमेश्वर इतना मांगते हैं कि मांगते मांगते थकते नहीं। और प्रभु, लोग आपके लिए सोचते सोचते, इधर उधर घूमते घूमते कभी थकते नहीं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे जो मांगते हैं आप हमें देते हैं, और आप हमारे लिए वो करते हैं जो कभी हमने सोचा नहीं, जो कभी हमने जाना नहीं। हर एक विनती प्रार्थनाओं को आपके हाथों में रखते हैं, मांगते हैं अपने यीशु राजा के नाम में होके, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए वो करता है जो कभी हमने सोचा ना हो, जो कभी हमने जाना ना हो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? अपनी समझ के सहारे से हमारे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। तो हम वचन खोलेंगे। जो लोग प्रभु के वचन में से आने के बाद बैकआउट कर लेते हैं, उनके लिए प्रभु दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ता, चाहे वो लौटकर वापस कितने ही बार आ जाएं, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। इसलिए हम वचन खोलेंगे इब्रानियों इब्रानियों 4 का 7। पेज नंबर 306। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर
ना करो। इसलिए किस लिए कह रहा है यहाँ पर प्रभु? इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर, आज का दिन क्या है? विशेष दिन है। विशेष दिन क्या होता है? विशेष दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन। संडे का दिन जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण दिन और विशेष। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। किसका कहता है? आज का दिन कहता है। जैसे पहले भी कहा गया है, ये पहले से ही है या अभी कहा गया है? पहले से है ना। यदि आज तुम उस शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ऐसे मन के कठोर लोग ही हैं कि जो प्रभु की महिमा में आते हैं और चल रहे हैं, वो 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन इस सभा में ऐसा 1-2 ही सदस्य है जो यहाँ पर बरकरार चल रहे हैं। वरना कोई तो 15 दिन बाद, कोई 15 महीने बाद और कोई 15 साल बाद वापस लौट रहा है, और कोई 2 महीने बाद। हाँ, मान लीजिए कोई किसी की कोई इस तरह की हो जाती है तो शैतान उनको क्या कर लेता है? दबा लेता है। क्यों दबा लेता है? क्योंकि उसे पता है कि वो मैंने उसको इतना नीचे कर दिया है, सोच सोच के उसके माइंड में घुस घुस के मैंने उसे उतना नीचा कर दिया है कि वो तेरी तरफ सोचेगा ही नहीं, वो परमेश्वर की तरफ सोचता ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस वक़्त उनके अंदर कार्य नहीं करता, क्योंकि वो अपने मन के चलाए चलते हैं। किसके चलाए चलते हैं? अगर आत्मा के चलाए चलेंगे तो 6 दिन बाद संगति में होंगे, और मन के चलाए जो चलेंगे वो 15 दिन बाद होंगे या 20 दिन बाद होंगे या महीने भर बाद होंगे। तो वो किससे चल रहे हैं? अपने मन से। ऐसे ही इसमें आगे है 5 के 2 में पढ़ेंगे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से विवाह कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्मलता से घिरा है। परमेश्वर कितना दयालु है। तुम 15 दिन बाद आते हो फिर भी तुम पर दया करता है। क्यों करता है? हैं? वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ, किसके साथ? भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। देखिए, वो भटके हुओं को भी फिर भी संभालने के लिए कैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए कि वह आप ही निर्मलता से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? निर्मलता। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी आप बलि चढ़ाया करें। यहाँ पर 6 दिन बाद कोई अपने आप प्रभु की संगति में आता है? कोई नहीं आता। एक तैयापुर से कमलेश हैं जो हर एक 6ठे दिन आती हैं, वो प्रभु के कार्य को नहीं छोड़ती। वरना इस कलीसिया के अंदर ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो एक भी कलीसिया छोड़ता हो। बाकी जिसने फायदा उठाया वो सोया चद्दर तान के। क्या सोया? चद्दर उनके पास है, वचन नहीं है। वचन तो उनके पास है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि वो अपने मन के चलाए चल रही हैं। और इसी में नीचे पढ़ेंगे 7 को। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बस यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, किसने? यीशु जब पृथ्वी पर था अपनी देह में रहकर उसने क्या किया? परमेश्वर का काम। क्यों किया?
क्यों किया? उसने अपनी देह में रह के प्रचार किया। क्या हम प्रचार करते हैं? हाँ, हम चुगली तो करते हैं, हम एक दूसरे की चुगली तो जरूर करते हैं, आते हैं संगति में, वरना चुगली अपनी खत्म नहीं करते। क्या परमेश्वर का वचन एक दूसरे को सुनाते हैं? कभी सुनाया है कि जो जीवन हमने पाया है वो तुम पालो? कभी कहा है? कभी नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, किससे? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, क्या करके? पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के कहा है, पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम वचन में आओ। लेकिन यहाँ तो कोई अपने घर से ही फुर्सत नहीं है। किसको वचन सुनाता है? कोई सुना रहा है? कोई भी इतने लोगों में से हाथ खड़ा करे किसी ने किसी को सुसमाचार बताया हो तो बताओ। नहीं तो भाई मेरे को एक आध शब्द तो बताओ। यीशु ने अपनी देह में रहने के बाद, अरे वो तो हमारा उद्धार करता है, अपनी देह में रहने के बाद भी उसने तुमको 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 सबको वचन सुनाया उसने, चाहे कोई सुने या ना सुने। हाँ, लेकिन अगर हम किसी से लड़ाई हो रही होगी तो उसकी बात दूसरे से कहने जरूर पहुंच जाएंगे क्या उसने ये बात कही है। शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है। किससे? मृत्यु से बचा सकता है। मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने परमात्मा से प्रार्थना करी हमारे लिए। किस लिए? कि हम मृत्यु से बच जाएं। बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। अब ये बताइए, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? क्यों करी उसने हमारे लिए प्रार्थनाएं क्यों की? वो आज भी हमारे लिए प्रार्थनाएं क्यों करता है? क्योंकि हम बचे रहें, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर हर एक मनुष्य की भक्ति के कारण ही सुनता है, वरना संगति में रहने के बाद भी लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और अपने बुरे चालों से, बुरे कर्मों से नहीं फिरते, दुनिया भर के नशे करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते। उन्हें प्रभु कभी नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होकर भी, अरे जिसका पिता सर्वशक्तिमान, जो धरती आकाश का मालिक है, उसे किसी से प्रार्थना करने की जरूरत थी? भाई वो तो सब चीज का मालिक था, फिर उसने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि परमेश्वर का काम हो जाए, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते हैं। माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम किसी का उद्धार के कारण हैं क्या? हम अपने दुखों से इतने परेशान हैं कि हम दूसरों को प्रभु का वचन नहीं बता सकते। बता रहे हैं क्या? प्रभु का वचन हम किसी को सुना रहे हैं? क्यों? बताइए ना, बोलिए मेरे साथ। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो तुम्हारी दुखों की घड़ी में परमेश्वर के पास टाइम होगा? फिर है कहाँ जाएंगे? फिर कोला की भट्टी में नहीं जाएंगे। आगे 6 का 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई
स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उन पर कलंक लगाते हैं। बस हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, किन्होंने? जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिनके पास प्रभु का वचन पहुंच गया, तो उन्हें बार बार वचन बताने की जरूरत है? जरूरत है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार परमेश्वर के राज्य का स्वाद चख लिया, जिन्होंने एक बार यीशु मसीह को जान लिया, तो क्या उसे बार बार बताने की आवश्यकता है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद, जो जानते हैं कि स्वर्ग क्या चीज है और नरक क्या चीज है, फिर भी उन्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है, हैं? वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। पवित्र आत्मा किस पे आता है? परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों पर या ना मानने वालों पर है? पवित्र आत्मा के भागी वो लोग हो जाते हैं जो प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार कर लेते हैं और जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तब उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वरना वचन में बहुत सारे जुड़ गए, पवित्र आत्मा जानते ही नहीं है क्या है। पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। सामर्थ्य का भी जानते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े सामर्थी काम कर रहे हैं, और फिर भी हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। अगर कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर और प्रभु के वचन को छोड़ देता है और वो फिर से दोबारा से वचन में आता है, तो प्रभु अपने पुत्र को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। क्योंकि जो एक बार हमारे लिए प्रभु हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, तो बार बार चढ़ सकता है? क्योंकि स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ना अब की पूजा कर आऊँ, दोबारा आ जाऊंगी, नहीं अब कह मैं वो देवता पूज आऊँ, मैं दोबारा आ जाऊंगी, या मैं दोबारा ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो उसके लिए परमेश्वर दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, प्रभु पर कलंक लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम इसने नहीं करा, उसने करा है, इसने नहीं करा, उसने करा है। तो हम उस पर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि आजकल जो समय चल रहा है, जो खेती में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो जिनके खेत हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो खेतों में भी गई हैं, जो आजकल भूमि पर जो साग पात उपज रहे हैं, जिन्हें चौराई कह रहे हैं, चौराई बिक रही है, उसका भी साग बनना है। और जो लहसुआ ये सब चीज़ क्या है, ये परमेश्वर उगा रहा है या तुमने बोया है? क्यों उगा रहा है? क्यों उगा रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आशीष के कारण खेत में तुम अपने घर में उस बीज को नहीं रख सकते जो परमेश्वर अपनी उस भूमि की उपज के लिए समय बाई समय खेत के अंदर उगाता है। क्या करता है?
और हम गेहूँ रखते हैं और उनमें हम दवा लगाते हैं क्योंकि वो घुन ना जाएं। लेकिन जब परमेश्वर अपनी पृथ्वी के अंदर समय समय के लिए, अब इसमें कहा है ना कि क्योंकि भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर, किस पर, भूमि पर जो खेत होते हैं उन पर बार बार पड़ता है, बार बार पड़ता है। अब तमाम खेतों में चीज़ उग रही होंगी, है नहीं? कहीं अंडा हुआ, कहीं आम खा कर फेंक दिए, वही निकल रहे हैं। हर एक चीज़ मिल जाएगी तुम्हें इस वक्त खेत में। तो बार बार पानी पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। वो साग पात को कौन खाता है? हम तुम ही तो खाते हैं, और कोई खाता है? ऐसे ही परमेश्वर हमें बार बार चेताता है, बताता है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। किससे पाती है? पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अगर हम किसी को बार बार वचन के बारे में बता रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए उसके मन में क्या हो रहा है? ऊंट कटारे, कांटे उग रहे हैं उसके अंदर। फूल आने का तो कोई कॉलम है ही नहीं। कौन से ऊंट कटारे क्या देखें? ऊंट कटारे कौन कौन जानता है? ऊंट कटारे में दोनों तरफ कांटे होते हैं, एक तरफ होते हैं, है नहीं? तो वही उनके आत्माओं के अंदर वही वचन, आत्मा में तो नहीं, मन में चल रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को निकम्मा ठहरा देती हैं। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। समझ लीजिए उसके अंदर से वचन जा चुका है, क्योंकि उसने अपना मतलब और स्वार्थ पूरा कर लिया। मेरा बच्चा बीमार है तो मैंने दस्तक दिए खूब। अगर मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई तो मैंने दस्तक दिए खूब। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो मैंने दस्तक दिए खूब। अगर मेरी बेटी के बच्चा ना हुआ तो मैंने दस्तक दिए खूब। अगर मुझे सब चीज़ मिल गई तो मुझे परमेश्वर की क्या ज़रूरत है? तो छोड़ दो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई उनको बार बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे। ठीक है।